पाएंगे, मगर मैं आपके कंधे पर हाथ रख के ऐसे ऐसे चलता रहूँगा और बगलिया से पेल दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये सपा है, सपा कांग्रेस यही है। आज़ादी के बाद से जब इलेक्शन हुआ 52 में आता था मुल्ला मुलायम, तो हो सकता है मुल्ला जी के लड़के हों तभी मस्जिद गए थे ना। तो मुलायम सिंह यादव भी लिखते थे। अरे वो तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आप भी हाँ समझा रहे हैं, सुनिए। को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो आका की बीबी थी, तो इसलिए कैसे गुस्ताखी कर लेते, रोक देते उनको। ये तो इकरा हसन, सुनिए बदजुबानी नहीं, आप गैर मजहब की औरत को मस्जिद के अंदर बैठा रहे हैं। पहली बात, तुम मस्जिद आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नापाक हो गई, क्यों बैठा लिए आप? मुसलमान 38% नौकरी पे था, मैं LLM किया हूँ, मैं गुड्डू कमेटी सच्चर कमेटी रिवाइंड पढ़ा हूँ, चच्चा नहीं पढ़े। चच्चा गुलाम 38% मुसलमान नौकरी पे था, तो आका को खुश करने के चक्कर में अखिलेश भैया जवानी तेरे नाम करते रहे मुसलमान। आज 16 फीसदी ज़्यादा जेल सपा की सरकार में गए थे। सरकारी नियमों के हिसाब से चलेंगे कि नेतागिरी करेंगे? सपा वालों ने गुंडा बना दी, कहाँ से कर पाएंगे सरकारी नौकरी? किसको? सपा वालों ने सबको बना दिया, पढ़ने का दिया। चच्चा बेचारे चले गए, देखिए डर के मारे, कहा कि ये भी जमीन कब्जा किए हैं। यही तो बताएं, आप बड़ी पसंद करती है, क्या चाहते हैं समझ नहीं हम पाते। नहीं समझिए, देखिए आप समझना भी नहीं चाहिए। आज जो भारत का माहौल है, नफरत का माहौल में आप जी रहे हैं, तो क्या ज़रूरत समझाने की बात। आरिस को मार दिया गया फतेहपुर में, 14 साल का लड़का था, कसूर बस ये था स्टोरी लगाने का। उनके बर्थडे की स्टोरी नहीं लगाया, 3 आतंकवादियों ने मार दिया उनको। चच्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि चच्चा के आका नहीं बोल रहे हैं, हम लोग चच्चा के ही बोल रास्ते पे चले। अब चच्चा जो सिखाएंगे हम लोग वही करेंगे ना, बड़े जो सिखाते वही सीखने हैं। अब हम भी, आज चच्चा चुप है, कल हम भी लोग चुप रहेंगे। चच्चा आप चुप कहे हैं भाई, इनकी बातों का जवाब दे दीजिए। कोई चुप नहीं है, जो आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का पूरा जवाब मिलेगा। ये अगर भतीजे हैं और ये कह रहे हैं चुप हैं, तो ऐसा तो असंभव है नहीं। आका कौन है? जैसे नहीं, ये तो इनकी अब अपनी बात है, ये तो अब इनकी अपनी बात हो सकती है। हमारे लिए जो हमारा आका है वो सिर्फ खुदा है। एक मिनट सुन लीजिए, जैसे डिम्पल यादव चली गई मस्जिद के अंदर, क्या चच्चा को मुझसे बेहतर इस्लाम मालूम है? मुझसे ज़्यादा दुनिया देखें चच्चा, मुझसे बहुत बड़े हैं। क्या चच्चा से पूछिए, क्या इस्लाम में ऐसे एक औरत को जाना चाहिए? जाना चाहिए? नहीं। तो क्यों आप सुन लीजिए, नहीं, मुझको इतना मालूम है कि रब्बुल आलमीन मालूम है, मुझको इतना मालूम है, उनको नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो आका की बीबी थी, तो इसलिए कैसे गुस्ताखी कर लेते, रोक देते उनको। ये तो इकरा हसन, सुनिए बदजुबानी से सच्चाई बता रहे। आज सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। इकरा हसन वहीं पे थी, इकरा हसन वहीं पे थी कि वैसे ही उसको भी चले, मगर जो अच्छा जो इमाम साहब जो सांसद हैं वो इमाम साहब हैं, उनसे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता कि हमें भी नहीं मालूम है, चच्चा को भी नहीं मालूम होगा। आप बताइए, इमाम साहब का मुंह से वो नहीं निकला कि आप थोड़ा पर्दा कर लीजिए। हम ऐसे रसूल की उम्मत से हैं कि जब आप मुसलमान करते थे चेहरा नहीं देखते थे, आप बगल में मस्जिद में बैठा रहे हैं, आप गैर मजहब की औरत को मस्जिद के अंदर बैठा रहे हैं। पहली बात, तो मस्जिद आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नापाक हो गई, क्यों बैठा लिए आप? तो आप क्यों इसलिए बैठा लिए? जो पाकी और नापाकी का मामला क्या, ये खाली ये बता दो। नहीं, डिम्पल यादव को पहले सुन लो, एक मिनट को मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अरे तुम हटो यार, चच्चा इधर आइए, बता पूछवा रहे। चच्चा इधर आइए, चच्चा आइए। अच्छा ये बताइए, डिम्पल यादव पाक थी नापाक थी? चच्चा से पूछ लीजिए। चच्चा चले दीजिए। अखिलेश जी भी पाक नापाक थे, खड़े को मूतते हैं, छल मूतते हैं भाई, खड़े मूतते हैं, 5 बार दिन में तो मूतते ही होंगे एक इंसान के। हाँ मूतते हैं, और बेचारे जब मूतते हैं तो धुलते तो है नहीं, जैसे मुसलमान में कहा गया उसको धुला जाता है, क्योंकि कुछ पेशाब उसमें राहत रहता है, ये हमारा मानना है। तो अब अखिलेश जी कटे भी नहीं हैं, कटुए भी नहीं हैं, मतलब तो वो कैसे चले गए मस्जिद में? नहीं जाना चाहिए उनको, गलती नहीं। बिल्कुल। आप बताइए, एक आका को खुश, झूठे मतलब नामर्द जैसे आका को खुश करने के चक्कर में आप रियल आका, आपका जो सबका मालिक, उसको दुखी करके बैठा दिए। जितने सांसद थे, धर्मेंद्र यादव थे, अखिलेश यादव थे, डिम्पल यादव थे, वजू नापाक थे, सब खड़े खड़े मूतते होंगे।
तो आका की बात थी, कह रहे आका की बात थी इसलिए चुप रहे। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी को, जैसे मुस्लिम का एक धर्म है और उसमें बिना उज्जू किए कोई भी आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए, जो मैं जानता हूँ। और ये तो मुसलमान हो गए हों, उनको सीएम बनना हो सकता है। हाँ, वही बता रहे, हो सकता है क्योंकि उनके पिताजी को कहा जाता था मुल्ला मुलायम, तो हो सकता है मुल्ला जी के लड़के हों, तभी मस्जिद गए थे ना। तो मुलायम सिंह यादव भी लिखते हैं। अरे वो तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप समझ नहीं रहे हैं। आप भी हाँ समझा रहे हैं, सुनिए। अखिलेश यादव जो है, अखिलेश नाम नहीं है उनका, उनका नाम है टीपू खान। हाँ, तो आप बताइए टीपू कौन लोग लिखते हैं, सुल्तान कौन लगाते हैं, मुसलमान लगाते हैं। कहते हैं अखिलेशुद्दीन नाम इतना है कि हम ले नहीं उनका नाम अखिलेशुद्दीन है। बहरहाल वो नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब ज्यादा उनके लिए बोलना ठीक कहते नहीं है। हैं, समाज में उनको अखिलेशुद्दीन के नाम से जाना जाता है। किस्मत उनके पिताजी की देन थी जो मुख्यमंत्री बन गए वो। अब थोड़ा अब रहने भी दीजिए। नहीं, अब कहाँ रहने दें, वो बेचारे मुसलमानों को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। आप समझिए, अभी फतेहपुर में 15 साल की लड़की की घटना हो गई, वहाँ पे सपा के सांसद हैं नरेश उत्तम पटेल साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं उनके लिए। वो कह रहे हैं सांसद जी बिजी हैं सदन में, तो क्या सदन में आवाज़ नहीं उठाई जाती? सदन में तो आवाज़ उठाई जाती है कि अखिलेश यादव के लोग के जितने सांसद हैं, मतलब मौके की राजनीति, ये नहीं समझ रहे, फिर आप नहीं समझ पा रहे। इनकी लोग की जो रात होती है, इनकी लोग की जो पार्लियामेंट होती है, वो होती है बियर बार। जितने सपा सांसद, आपको मैं कितना साक्ष्य दिखा दूंगा कि ये सपा के सांसद ढोंगी हैं, मुसलमान के हित करने में एक्टिंग करते हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं सबसे। अच्छा, आप समझिए मेरी बात, अभी मैं सामने से आपको मारने आऊँ तो आप बच ही जाएंगे, भले मुझसे आप कमज़ोर रहेंगे मगर आप बच जाएंगे। मगर मैं आपके कंधे पर हाथ रख के ऐसे ऐसे चलता रहूँगा और बगलिया से पेल दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये सपा है, सपा कांग्रेस यही है। आज़ादी के बाद से जब इलेक्शन हुआ 52 में, मुसलमान 38% नौकरी पे था। मैं LLM किया हूँ, मैं गुड्डू कमेटी, सच्चर कमेटी, रिवाइंड पढ़ा हूँ। चच्चा नहीं पढ़े, चच्चा गुलामी के शिकार थे, क्योंकि जो थाने में दलाली होती उसमें फंसे थे बेचारे। तो आप समझिए 38% मुसलमान नौकरी पे था। तो आका को खुश करने के चक्कर में अखिलेश भैया जवानी तेरे नाम करते रहे मुसलमान। आज 16% ज़्यादा जेल सपा की सरकार में गए थे। अब देखिए ऊपर वाला भी खुश हो गया आपकी बातों पे, सही बोल रहे हैं ना।